अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों आप अपनी उर्दू बुक्स खोलिए, पेज नंबर 18। आज हमें पार्ट 3 इसका पढ़ना है। ये बेसिकली ये दरख्त की पुकार में कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है हामिद और दरख्त के बीच दरमियान। तो वो क्या बोलता है, दरख्त उसको बोलता है कि हमें मत काटो, आपको नए और कम उम्र वाले दरख्त, छोटे दरख्त की बहुत ज़रूरत होती है माहौल को। इससे माहौल का तवाज़ुन कायम रहता है, फसल अच्छी उग पाती है, तरोताज़ा हवा मिल पाती है सबको। तो ऐसा हो कि अगर आपको फर्नीचर, इंसान लोगों को फर्नीचर की ज़रूरत हो, मकान की ज़रूरत हो, उसके लिए दरख्त काटने ही होंगे। लेकिन उसके लिए आप कौन सा सिलेक्ट करें, कौन सा पेड़ जो बहुत पुराना हो और जो बोसीदा हो और जो सूखा हुआ हो या जो खुद ही गिर गया हो। तो ऐसे छोटे छोटे दरख्तों का इस्तेमाल ना करें। तो आज वो क्या बोलता है इसको, हामिद तुम्हारी बात सही है, मास्टर जी ने ये बातें क्लास में बताई थी। बोलता है हामिद, बोलता है हाँ जी आप सही फरमा रहे हो, मास्टर जी ने ये बातें हमें क्लास में भी बताई थी। दरख्त हामिद से इंतहाई खुश होते, क्या अब हम दोस्त हैं? अब इसको दरख्त कहता है, हाँ इसको खुशी होती है कि इसने मेरी बात पे गौर किया। वो अब खुश होता है और बोलता है क्या अब हम फ्रेंड्स बने? हामिद बोलता है हाँ अब हम पक्के दोस्त हैं। इतने में हामिद जाग जाता है। बेसिकली ये सपना देख रहा होता है। कौन? हामिद दरख्त के पास सोया होता है और वो उसके नीचे सपना देखता है। बोलता है हम अब पक्के दोस्त हैं। इतने में हामिद जागता है, वो नींद से जाग जाता है। इसी दौरान उसे दूर से एक शख्स हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आता हुआ दिख रहा है। तो इसी दौरान इसी के बीच में हामिद क्या देख रहा है, बहुत दूर से एक नौजवान, एक शख्स, वो जो एक्स है जिससे दरख्त काटते हैं वो उसके हाथ में होता है और वो उसकी पेड़ की तरफ नज़र आता, मतलब पेड़ की तरफ आ रहा होता है। दरख्त डर के मारे कांपने लगा और हामिद से कहने लगा। बेसिकली दरख्त कहाँ डरेगा, लेकिन ये स्टोरी बनाई गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि दरख्त डर के मारे कांपने लगा, वो डरने लगा और वो हामिद से कहने लगा। हामिद अब क्या होगा? वो अपने दाएं बाएं देखकर एकदम दरख्त से लपेट जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है। तो हामिद बोलता है दरख्त बोलता है हामिद से अब क्या होगा? तो हामिद करता है काम, वो इधर उधर देखता है बाएं दाएं और दरख्त को ज़ोर से हग करता है। हामिद मेरे दोस्त अब तुम्हें कोई नहीं काटेगा, बोल रहा है अब तुम्हें कोई नहीं काटेगा। हाँ अगर कोई काटने की कोशिश करेगा तो मैं उसे कहूँगा अगर तुम्हें इस दरख्त को काटना है तुम्हें पहले मुझे काटना होगा। हाँ बोल रहा है कि अगर कोई अब तुम्हें काटने की कोशिश करेगा मैं उसको बोलूँगा पहले आप मुझे काटो, क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, आप मेरे दोस्त हो। यानी वो नहीं काटना चाहता। मतलब इस सबक से हमें क्या, इस कहानी से क्या फ़ायदा हमें मिला कि हमें दरख्तों को प्रिजर्व करना चाहिए, हमें उनको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना चाहिए। ज़्यादा अगर ज़रूरत हो पेड़ की, लेकिन उसके लिए कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए? बोसीदा सूखे पेड़ जो खुद ही गिर जाते हवा की वजह से, आंधी की वजह से, डैमेज्ड पेड़ पौधे वैसे ही इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसे नहीं कि नए नए पेड़ पौधे जो तरोताज़ा होंगे, जो हमारे माहौल के तवाज़ुन में काम आए, उनको हमें नहीं काटना चाहिए और कम से कम पेड़ों को काटना चाहिए। और अगर पेड़ों को अब काटना भी पड़े, अगर एक पेड़ काटा तो 10 लगाने चाहिए। हर एक फर्द पे ये लाजिम है कि वो कम से कम अपनी ज़िंदगी में 10 पेड़ लगाए, ताकि सदका जारिया भी बने और फ्यूचर जनरेशन को भी नुकसान ना उठाना पड़े। आई होप कि आपने ये पूरा लेसन अच्छे से समझा होगा। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।